बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के दरिया भी बह रहे हैं और अल्लाह ताला हमें मौका फराहम कर रहे हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और साथ साथ हमें ये भी मौका फराहम कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनके लिए भी हम अपने लिए कोई इस माह मुक़द्दस में ख़ास अमल करें कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद आ जाए, वो पुकार पसंद आ जाए और हमारी वो मुश्किल हल हो जाए। हर इंसान की कोई न कोई ज़रूर मुश्किल होती है, परेशानी होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जो भेजा है तो आज़माइश के लिए भेजा है और हर इंसान कभी खुशहाल तो कभी गरीब तो कभी खुशी में तो कभी गम में होता है, लेकिन हर हाल में इंसान को अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए और उसका शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं कायनात में कि जिससे आप मांगें और वो आपसे खुश हो, नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के कि वो आपके मांगने पर बहुत खुश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाता है। आज का वजीफ़ा जो जुमे का दिन अब आ रहा है, कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा जुमा मुबारक है। आपकी कोई बहुत सख्त हाजत हो, बहुत सख्त परेशानी हो ऐसी कि जिसके निकलने का कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये एक ख़ास अमल है कि जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहें और अव्वल आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। और देखिए, आयतल कुर्सी आराम से पढ़ें क्योंकि इसकी अभी कोई तादाद नहीं है। आपने ध्यान से, तवज्जो से, दिल से आयतल कुर्सी का विर्द करना है, आराम आराम से विर्द का करना है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ते रहें। बेहतर होगा सामने आयतल कुर्सी लिखी हुई रखें ताकि आपका जहन इधर उधर ना भटके। खूबसूरत सी आयतल कुर्सी सामने रखें और उसको देखकर पढ़ते रहें, विर्द करते रहें। और मगरिब की अज़ान शुरू होने से कुछ देर पहले, यानी कि आपको मालूम हो कि मगरिब की अज़ान 6:25 या 6:30 जो भी आपके इलाके का टाइम है इस पर है, तो आप 6:10 पर अपना ये अमल रोक दें और दरूद इब्राहीमी 7 मरतबा पढ़ें। और अब जितना भी रोज़े में टाइम बाकी है, उस टाइम में आप अज़ान शुरू होने से पहले चंद लम्हात पहले ही सजदे में चले जाएं और अल्लाह से अपनी फरियाद मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाए। आप सजदे से सर उठाएं और अपना रोज़ा खोलें, मसनून तरीके से रोज़ा खोलें और रोज़ा खोलने की दुआ पढ़कर अगेन सजदे में चले जाएं और अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला गैब से आपकी हाजत के पूरा होने के, आपकी मुश्किल से निकलने के असबाब पैदा हो जाएंगे। ये अमल इस जुमे भी करे और एक आखिरी जुम्मातुल मुबारक आ रहा है रमज़ान का, उसमें भी कर लें तो आपकी सख्त से सख्त हाजत भी, सख्त से सख्त मुश्किल भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की इस माह मुबारक के सदके तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमाए और हमारे नेक अमाल, दुआएं, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीहात, कुरान पाक और रोज़े अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए।
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔